छत्तीसगढ़ का चुनावी समर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 बार सत्ता बना रह चुकी है और लेकिन अब क्या चौथी बार मुख्यमंत्री रमन सिंह बनेंगे। बात कर रहे हैं हमारे साथ मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हमारे साथ हैं। रमन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, पहले चरण के मतदान के बाद जो मतदान प्रतिशत घटा है उसे आप अपने हक में देखते हैं या आपको लगता है कि नहीं, लोग अभी भी बढ़ चढ़ कर आपको वोट दे रहे हैं? पहले चरण का मतदान बहुत उत्साहजनक रहा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी लोग खुल के वोट के लिए निकले हैं। राजनांदगांव से लेकर बस्तर तक एक पॉजिटिव वातावरण था और उम्मीद करते हैं कि पहले चरण के 18 विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो 18 में कम से कम 14 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। ये बताइए कि बार बार बीजेपी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने में कांग्रेस का हाथ है। 15 साल से आपकी सरकार है, कांग्रेस नक्सलवाद को कैसे बढ़ावा दे रही है? जन्मदाता कांग्रेस है। कांग्रेस की नीतियों की वजह से पिछले 40 सालों में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में आगे बढ़ी है। हमने तो नक्सलवाद के लिए 2003 से अभियान चला के योजना बनाया। सरगुजा नक्सल समस्या से मुक्त हो चुका है। बस्तर में हम आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में ये जो समस्या है उसका समाधान होगा। मगर नक्सलवाद को यहाँ तक बढ़ने के लिए जवाबदार पिछले 4 दशकों में कांग्रेस है। आपकी सरकार पर विपक्ष सबसे बड़ा आरोप ये लगाती है कि आपने अमीरों के लिए काम किया है। दुनिया में अगर गरीबी के आधार पर देखा जाए तो सिर्फ भारत के हिसाब से 5% से ज़्यादा गरीब आज छत्तीसगढ़ में हैं और 5वें पायदान पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग छत्तीसगढ़ में हैं। क्या ये बात सही है? गरीबों के लिए योजना हमने बनाई। गरीब का मापदंड ये नहीं है कि वो बीपीएल हो। गरीब के क्राइटेरिया में हमने बहुत सारे लोगों को, लघु सीमांत कृषकों को जोड़ा है, विकलांग को छोड़ा है, विधवा और ऐसे निराश्रित को जोड़ा है। हमने गरीबी की लाइन की सीमा को ऊपर कर दिया। बीपीएल अलग बात है, बिलो पॉवर्टी लाइन की सीमा अलग है। और गरीब हमारे अनाज देते हैं, हम गरीबों के लिए देते हैं। 55 लाख परिवार को देते हैं। हेल्थ कार्ड देते हैं, 55 लाख लोगों को देते हैं। दे आर नॉट ऑल आर बीपीएल। ये बीपीएल नहीं है, पर गरीब की सीमा में उस क्राइटेरिया को हमने आगे बढ़ाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस श्रेणी के लोगों को लाभ मिले। राहुल गांधी कहते हैं कि आप 15 बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 15 बड़े घराने के लिए मोदी जी देश में काम करते हैं। क्या ये 15 बिजनेसमैन आपके दोस्त हैं? यहाँ तो उल्टा आरोप लगता है मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ। चावल बांट रहा हूँ, नमक बांट रहा हूँ, चना बांट रहा हूँ, चरण पादुका बांट रहा हूँ, एजुकेशन हब उनके लिए खोल रहा हूँ, गरीबों के लिए भोजनालय बना के व्यवस्था किया, उनके लिए शादी की व्यवस्था करता हूँ। उस पर तो उल्टा आरोप लगता है कि मैं पैसा लुटाता हूँ गरीबों के लिए। आज 1 लाख तक के लिए उनके स्वास्थ्य सुरक्षा दे रहे हैं, 5 लाख तक आयुष्मान भारत में दे रहे हैं, 11 लाख 10 लाख आवास का निर्माण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सारी योजनाएं उल्टा है। पूरे देश में मुझे जाना जाता है गरीबों के लिए योजना बनाना। तो ये आरोप आपके ऊपर क्यों लगाए जाते हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक है या दरअसल आपकी छवि को खराब करने की कोशिश है? कोई या उद्योगपति, यहाँ सारे व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं वो किसी राजनीतिक दल से तो जुड़े नहीं हैं, ना उनसे किसी का। जहाँ तक सवाल है छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में ग्रोथ होने का, वो छत्तीसगढ़ के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत है। और हमारे यहाँ सारे मल्टीनेशनल कंपनियाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर के कंपनियाँ हैं, SCCL है, NMDC है, NMDCC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इनका बड़ा काम है। रमन सिंह जी, एक वक्त था जब आप सांसद हुआ करते थे और उस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया। क्या चौथी बार आप अपनी सरकार बनाकर उसे सिद्ध करेंगे कि जो आपने शुरू किया था वही आप दरअसल पूरा करने जा रहे हैं? 2003, 2008, 2013 15 साल की यात्रा पूरी हो चुकी है। 2018 के चुनाव अभियान में हम हैं। मुझे पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर रमन को छत्तीसगढ़ में विकास के लिए, बेहतरी के लिए अवसर देगी। और आज चुनाव का जो वातावरण बना हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चौथी बार
न केवल हम सरकार बनाएंगे बल्कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जिस नक्सलवाद को खत्म करने का बीड़ा आपने उठाया था, उसमें आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं? क्या वाकई में आपने नक्सलवाद को खत्म कर दिया है? ये कहना आसान नहीं है कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया है, मगर हम ये कह सकते हैं कि 80% उसके काबू पाने में हम सफल रहे हैं। वहाँ डेवलपमेंट काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, एजुकेशन हब बन रहा है, सारे वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो रहा है। अब हम वहाँ बहुत अंदर तक जा चुके हैं और आने वाले 4-5 साल में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके हिसाब से नक्सलवाद का मूल वजह क्या है? किस वजह से आज नक्सलवाद आपके इस क्षेत्र में फल फूल रहा है? बस्तर को उपेक्षित रखा गया, हमेशा बस्तर को अलग छोड़ दिया गया, कभी डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा के चिकित्सा में कभी बस्तर को ध्यान नहीं दिया गया और यही उपेक्षा से पीड़ित होकर बस्तर के नक्सलवाद की जरूरत। इसमें कांग्रेस की कितनी भूमिका आपको वास्तविकता में दिखती है और अजीत जोगी की? क्योंकि अजीत जोगी को मास्टरमाइंड मानते हैं लोग, जिन्होंने नक्सलवाद को एक अलग तरीके का रंग देने की कोशिश की थी। देखिए, 4 दशक में सरकार उन्हीं की थी, चाहे मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस दौर में नक्सलवाद को तेजी के साथ बढ़ा। अजीत जोगी आपकी पार्टी के बी टीम है क्या? कोई राजनीति में ए टीम बी टीम नहीं होता, अपनी अस्तित्व की लड़ाई सब लड़ते हैं, वो भी लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, बसपा के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कोई किसी के लिए राजनीति नहीं करता, अपने आप को स्थापित करने के लिए करता है। ये बताइए कि उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर इतना विवाद होता रहा, लेकिन आपकी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र अजीत जोगी के लिए अभी तक नहीं दिया। कांग्रेस का यह आरोप है कि आप जानबूझ कर ये कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ खड़े रहें। जाति प्रमाण पत्र चूंकि कोर्ट में है और कोर्ट में मामला चल रहा है और न्यायालय उसका निराकरण करेगा, शीघ्र करेगा। ऐसे अगर आज आप देखें तो क्या स्थिति लगातार ऐसी बनती चली जा रही है कि कांग्रेस एक तरह से हताश हो रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व पर आरोप लगाती जा रही है? राहुल गांधी के कैंपेन को आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पूरे देश में पराजय के बाद निराशा छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो हालात वो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आरोप लगाकर झूठे, कभी सीढ़ी निकालकर आपस में ही इनके सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो बिखरी हुई कांग्रेस है। आज अगर वास्तविकता देखें, आपको ऐसा कहा जाता था कि आपने जल कल्याणी योजनाएं बहुत सारी रखी, लेकिन उसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, सोशल इंडिकेटर्स बहुत हक में आपके नहीं हैं। और ये आरोप कांग्रेस आपके ऊपर बार बार लगाती है कि आप सिर्फ कुछ बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं और इन आंकड़ों का सहारा लेती है। आंकड़ों की बात करें, कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहूँगा, जो फर्क आया IMR में, MMR में, माल न्यूट्रिशन में, ड्रॉप आउट रेट जो था एजुकेशन में 11 से 1 हुआ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, ये आंकड़े बताते हैं कि क्या शानदार छत्तीसगढ़ के ग्रोथ हुआ। एक तरफ आपके सरकार को माना जाता है कि आप बेस्ट गवर्न सरकार हैं और दूसरी तरफ विपक्ष आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, हालांकि व्यक्तिगत तौर पर आपके ऊपर नहीं। क्या आपको लगता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं? राजनीति के समय ही सारे विषय आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, चुनावी मुद्दे मानकर जनता इसको खारिज करती है और कोई भी आरोप 15 साल विधानसभा में हो गए, कभी कोई ऐसे आरोप नहीं लग पाए। एक आखिरी सवाल रमन सिंह जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार प्रचार को आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या 2019 का चुनाव आपके हिसाब से एक ऐसा मुकाबला है जिसमें अगर राहुल गांधी पार हो गए तो पार, वरना वाकई में उनका बेड़ा पार हो जाएगा? 2019 में भी साफ दिख रहा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में उनकी सरकार छीन गई है और
महागठबंधन का नारा लगाते हैं, मगर गठबंधन भी बिखरा बिखरा है। तो 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रमन सिंह जी। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और इसके साथ साथ चौथी बार सरकार भी बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन अगर ऐसा हो पाता है तो रमन सिंह शायद हिंदुस्तान के वो 5 मुख्यमंत्रियों में से होंगे जो चौथी बार मुख्यमंत्री का ओहदा संभालेंगे। जब आप चुनावी सभा में पहुंचते हैं उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है? लोगों को आप क्या संदेश देने का सोचते हैं? कैसे इसकी तैयारी करते हैं? यहाँ अपने लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। ये जिला का निर्माण हम लोगों ने किया और जिले के विकास की सारी कल्पनाएं हम लोगों ने साकार की। तो आम आदमी यहाँ पे जुड़ा हुआ है और 15 साल से इनके बीच काम करता हूँ, तो बहुत खुशी होती है जनता से सीधे मुलाकात करने का और अपील कि एक बार फिर 15 साल बाद आने वाले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी जिताएं, ये आग्रह भी उनसे करते हैं। सांसद के तौर पर भी आपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, आज मुख्यमंत्री 15 साल से आप हैं। क्या फर्क लगा आपको एक सांसद और एक मुख्यमंत्री में? दिल्ली में रहा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और वहाँ जो सीखा उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ छत्तीसगढ़ को मिला। शुक्रिया, बहुत बहुत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की चुनावी सभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री रमन सिंह किस तरह से पिछले 15 सालों से राज्य में बतौर मुख्यमंत्री बने हैं। और ये समझने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरा सा उनके साथ सफर कीजिए और आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री रमन सिंह किस तरीके से अपने आप को जनता के बीच जोड़ कर रखना चाहते हैं। इस चुनावी सभा को देखिए, इस सभा को देखकर आपको लगेगा कि इतनी छोटी चुनावी सभा तो आमतौर पर किसी विधायक की हो सकती है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के लिए इतने छोटे स्तर की चुनावी सभा अपने आप में सार्थक या कारगर है? दरअसल ये वो मंत्र है जिसके जरिए आज रमन सिंह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। छोटी छोटी सभाएं जहां पर तकरीबन 500-700 लोग आकर जुटते हैं, उनके साथ बातचीत और तारतम्य बनाना, दरअसल ये कोशिश है रमन सिंह की। छोटी सभाओं के साथ लोगों तक ज्यादा जुड़ना, भले ही कम वक्त व्यक्त करें, भाषण बहुत लंबा ना हो, लेकिन बातें वो हों जो लोगों को समझ में आती हैं, जो उनकी बेहतरी के लिए हैं। और यही प्रतीत होता है। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ मुश्किल से 500 लोग अभी यहाँ पर सामने दिखाई देंगे आपके, लेकिन ये 500 लोग आज बता रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ के पूरी चुनावी सभा को और पूरे इस समर को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मंच पर आप देखिए, लोगों की अफरा तफरी भी कुछ ऐसे ही है। हर किसी के पास मुख्यमंत्री रमन सिंह तक पहुंचने का एक एक्सेस है। लोग बखूबी वहां पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ये वो तरीका है जिसके जरिए कार्यकर्ता आज शीर्ष नेतृत्व से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। और यही वजह है कि पिछले 15 साल से रमन सिंह न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे विश्वसनीय चेहरे के तौर पर छत्तीसगढ़ में है। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अगर जीत मिलेगी तो सिर्फ एक चेहरे पर, और वो है मुख्यमंत्री रमन सिंह। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस क्षेत्र में उतना नहीं है जितना मुख्यमंत्री रमन सिंह का है।